नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। कोरोना का नया वेरिएंट अब तक कहर बनकर देश और दुनिया पर टूट चुका है। इसे देखते हुए यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। ब्रिटेन में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 1,19,000 नए ओमिक्रॉन केस सामने आए हैं। वहीं भारत में 300 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जिसे लेकर मोदी सरकार ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। देश के 16 राज्यों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल चुका है और अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक इसके देश भर में 360 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 57 केस तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 88 केस दर्ज किए गए हैं। इस तरह से लगता है कि अब कोविड की तीसरी लहर देश में आने वाली है और इससे बचने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने सख्त कदम भी उठाने शुरू कर दिए हैं। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने अपने अपने स्तर पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को लेकर मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। मध्य प्रदेश नाइट कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है, जो 25 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। शादियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी करते हुए सिर्फ 200 लोगों की अनुमति दी गई है, जिसे समय और स्थिति के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सबसे ज्यादा केस वाले महाराष्ट्र सरकार ने 31 दिसंबर की मध्य रात्रि तक मुंबई में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान नए साल के जश्न को लेकर समुद्री बीच या पर्यटन स्थलों में पार्टी की अनुमति नहीं होगी। क्रिसमस और नए साल के जश्न में होने वाले डांस पार्टियों के फ्लोर को आधी क्षमता तक ही सीमित रखे जाने का निर्देश है। देश की राजधानी दिल्ली में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने क्रिसमस और नए साल के जश्न पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। वहीं दिल्ली में रेस्टोरेंट और बार अब 50% लोगों की संख्या के साथ ही खुलेंगे। कर्नाटक सरकार ने अपने यहाँ के बार और रेस्टोरेंट में 50% बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी है। कर्नाटक सरकार ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि उनके संबंधित परिसरों में बड़ी सभाएं और पार्टियां आयोजित न की जाएं। ये प्रतिबंध 30 दिसंबर से प्रभावी होकर 2 जनवरी तक लागू रहेंगे। भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने 8 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, बड़ोदरा, गांधीनगर, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ में रात का कर्फ्यू 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा हरियाणा में जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके नहीं लगे हैं, उन्हें 1 जनवरी 2022 से सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू का निर्देश जारी किया गया है। इन सभी राज्यों में अगर कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार के नियमों का या कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन मूल वायरस के मुकाबले 3 गुना रफ्तार से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के फैलने की दर मूल वायरस के मुकाबले 318% ज्यादा है। वहीं आईआईटी कानपुर की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 3 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार देश में ओमिक्रॉन अपने पीक पर होगा और सबसे ज्यादा मामले सामने आएंगे। वहीं विदेशों की बात करें तो ब्रिटेन में रिकॉर्ड 1,19,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि बुधवार को नए केसों की संख्या 1,06,000 थी। वहीं ब्रिटेन में कोरोना से 1,47,000 लोगों की जान कोरोना की वजह से जा चुकी है। इससे पूरे ब्रिटेन में हड़कंप मचा है। ओमिक्रॉन का खतरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस नए वेरिएंट को लेकर नए अध्ययन भी सामने आ रहे हैं। अब सिंगापुर के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट डेल्टा से भी ज्यादा खतरनाक है। 2022 में यह पूरी तरह से दुनिया भर में फैल सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दावा या भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है
कि 2022 तक इस महामारी पर काबू पा लिया जाएगा। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनॉम ने कहा था कि हम सब मिलकर 2022 तक इस महामारी को समाप्त कर देंगे। पूरी दुनिया पर अब भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा मंडरा ही रहा था कि इसके एक और नए रूप का पता चला है, जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ने के पीछे डेल्मिक्रॉन ही है, जो कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेशन से नया रूप ले चुका है। यही वेरिएंट अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।